इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे ट्रांजैक्शन क्या होता है। ओके, तो ट्रांजैक्शन एक लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क है और ट्रांजैक्शन में डेटाबेस का जो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज होती है डीएमएल, उसकी स्टेटमेंट्स होती हैं और जो वो स्टेटमेंट्स होती हैं वो सब एटॉमिकली एग्जीक्यूट होती हैं। एटॉमिकली एग्जीक्यूशन का मतलब अगर वो स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट करना स्टार्ट हो गई तो कंप्लीट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। ओके, इसको मैंने यहां पर लिखा है अ ट्रांजैक्शन रेफर्स टू अ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क इन डीबीएमएस which comprises a set of DML statements that are to be executed atomically. ओके, अब यहां पर कुछ ट्रांजैक्शन में टर्मिनोलॉजी होती है वो समझनी बहुत जरूरी है। जैसे कि यहां पर कहा गया कि डीएमएल स्टेटमेंट्स होती हैं डेटाबेस में, तो वो डीएमएल स्टेटमेंट्स क्या होंगी। ओके, तो क्योंकि स्टेटमेंट्स हैं तो कुछ उसमें लिखने का कोई तरीका होगा, तो यहां पर है डेटाबेस एक्सेस ऑपरेशंस। डेटाबेस को किस तरह से एक्सेस किया जाएगा, क्या ऑपरेशंस होंगे। तो कहता मेनली दो ऑपरेशन होते हैं, एक रीड ऑफ एक्स, इसको आर एक्स शॉर्टकट में ऐसे भी लिखा जाता है, दूसरा राइट ऑफ एक्स। ओके, इसको शॉर्टकट में डब्ल्यू एक्स लिखा जाता है। तो रीड एक्स क्या होता है, जब कोई ट्रांजैक्शन जिसमें से एक्स क्या है, एक्स एक डेटा आइटम है। ओके, और डेटा आइटम क्या होता है, डेटा आइटम होता है कोई रिकॉर्ड, कोई डिस्क ब्लॉक या ब्लॉक को ही पेज बोलते हैं, या कोई एट्रीब्यूट। ओके, अब कहता है कि अगर सपोज करो कि कोई ट्रांजैक्शन डेटा आइटम एक्स को रीड करना चाह रहा है, इसका मीनिंग क्या है। इसका मीनिंग है कि वो ट्रांजैक्शन डेटाबेस से एक्स डेटा आइटम जो है उसकी वैल्यू को उठा करके लोकल बफर में रख लेगा, लोकल डीबीएमएस बफर में रख लेगा। और ये डीबीएमएस बफर कहाँ रखा होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी या कह लो मेन मेमोरी में। ओके, तो सिंपली आरएक्स का मतलब है एक ट्रांजैक्शन डेटा आइटम एक्स की वैल्यू को डेटाबेस से उठा के मेन मेमोरी में रख देगा। ओके, लोकल बफर में। इस प्रोसेस को बोलते हैं रीड एक्स। और इसी तरीके से राइट एक्स है। राइट एक्स क्या है, जो ट्रांजैक्शन इस डब्ल्यू एक्स को यूज कर रहा है वो ट्रांजैक्शन डेटा आइटम एक्स की वैल्यू को लोकल बफर रैम से उठा करके डेटाबेस में परमानेंट मेमोरी में लिख देगा। ओके, और इस काम को बोलते हैं राइट एक्स। ओके, अब अगर मैं ट्रांजैक्शन का एग्जाम्पल देना चाहूं कि ट्रांजैक्शन दिखती कैसी है, जैसे कि यहां कहा गया कि लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क है, इसका मतलब कुछ कॉन्सेप्चुअल थिंग होगी। ओके, जिसको आप टच करके नहीं देख सकते हैं, लॉजिक में होगी। जैसे कि यहां पर मैंने दो एग्जाम्पल कंसीडर किए हैं। पहला एग्जाम्पल है ट्रांसफरिंग 500 रुपीज फ्रॉम अकाउंट 101 टू अकाउंट 102। तो इसके लिए ट्रांजैक्शन किस तरह की होगी, डेटाबेस में, मींस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट में। ओके, इसकी ट्रांजैक्शन होगी आरएक्स, मतलब मैंने क्या किया, जो एक ये 101 है इसके रिस्पेक्टिव मैंने वेरिएबल या डेटा आइटम एक्स एज्यूम किया और 102 अकाउंट नंबर के रिस्पेक्टिव डेटा आइटम वाई एज्यूम किया। ओके, अब मैंने कहा कि एक्स की वैल्यू को रीड करो, मतलब सपोज करो कि अकाउंट 101 में 5000 रुपीज या 2000 रुपीज कुछ इस तरह करके था। ओके, तो वो वैल्यू रीड करी। रीड करने के बाद चूंकि एक्स से पैसा ट्रांसफर हो रहा है वाई में, तो जो भी अमाउंट एक्स का था उसमें से 500 सब्ट्रैक्ट कर दिए और डेटाबेस में फिर से क्या लिख दिया, अपडेटेड वैल्यू। लेट कि एक्स में इनिशियल अमाउंट था 5000। ओके, तो 5000 माइनस 500, तो डेटाबेस में क्या लिख दिया, इसकी जगह पे अब लिख दिया 4500 डेटाबेस में, क्योंकि ये 5000 वैल्यू एक्स की डेटाबेस से ही पिक की गई थी। अब आर वाई, सपोज करो कि वाई के अकाउंट में इस समय है 3000 रुपए। ओके, और जब ये 500 रुपये इसमें जुड़ जाएगा तो ये 3000 डेटाबेस में अपडेट हो जाएगा कितना, 3500 रुपीज। तो ये जो पूरा ये पूरी जो चीज है
इसको क्या बोला जा रहा है, ये एक लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क है। अब देखना वन लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क का इस एग्जांपल से और बढ़िया समझ में आएगा। विदड्रॉइंग 500 रुपीज फ्रॉम अकाउंट 103। अब देखना यहां पर वन लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क क्या है, सिर्फ इतना ही है। ओके, एक्स अकाउंट की जो मीन्स 103 अकाउंट के लिए जो डेटा आइटम था वो एक्स था। एक्स को मीन्स एक्स क्या है, अकाउंट में कितना रुपया है। ओके, तो लेट की उसके अकाउंट में 4000 रुपीज था, तो 4000 रीड किया, चूंकि विड्रॉ कर लिया 500 रुपए, तो यहाँ 3500 रुपीज हो गया। और WX ये WX क्या है, डेटा बेस में फिर से उसकी अपडेटेड वैल्यू लिख देना, तो उसके अकाउंट में अब बचा कितना है, 3500। तो ये जो x इक्वल टू एक्स माइनस 500, ये सब काम कहाँ पर हो रहा है, मेन मेमोरी में हो रहा है, क्योंकि ये सब काम कैलकुलेशन की CPU ही कर सकता है। ओके, और चूंकि डेटाबेस की अपनी कुछ कंस्ट्रेंट्स होती हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की, ओके, उसको डेटा की कंसिस्टेंसी चाहिए होती है, तो इसीलिए वो डेटाबेस DBMS बफर यूज करता है कि रैम में DBMS बफर रखा होता है, वहीं पर सारी कंप्यूटेशंस होती हैं। तो ये वैल्यू यहाँ कंप्यूट करेगा और WX का मतलब है डेटाबेस में अपडेट कर देगा जो ये वैल्यू 3500 है। तो इस तरह से आप देखो, यहां पर अगर इतना पार्ट इसका देखो तो ऐसा लगेगा कि ये यहां पर तो दो ट्रांजैक्शन है, नहीं, वन लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क। यहां पर एक लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क थी x से y में 500 रुपए ट्रांसफर करना, जबकि यहां पर क्या था, सिर्फ एक अकाउंट से 500 रुपया विड्रॉ करना। तो दोनों, ये भी वन लॉजिक यूनिट वर्क है और ये भी वन लॉजिक यूनिट वर्क है। ओके, ये नहीं कहा जा सकता कि ये हाफ लॉजिकल यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा नहीं है। ये ट्रांजैक्शन को पढ़ना है एंड बेस्ड ऑन द ट्रांजैक्शन ये इस तरह से DML स्टेटमेंट्स लिखी जाएंगी। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट होता है ट्रांजैक्शन का एंड दैट्स डन।